नमस्कार, मैं हूं शनि शाह और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ दस्तक। विशेष प्रोग्राम प्रधानों की बात और गांव के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए हम लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं बाराबंकी के विकासखंड देवा पंचायत पिंड में। हमारे साथ गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं। इनसे जरा जानेंगे कि इस गांव में कौन-कौन से ऐसे विकास हैं जो कि इन्होंने पिछले साढ़े 4 वर्षों में किया और किस प्रकार से जो आने वाला समय बचा है उसमें क्या-क्या योजनाएँ विशेष और होने वाली है और इस गाँव के लोगों के लिए क्या-क्या सौगातें मिलने वाली। सबसे पहले तो प्रधान जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है भारत न्यूज़ दस्तक में। धन्यवाद। भाई साहब, ग्राम पंचायत में सरकार के निर्देशानुसार जो भी कार्य हैं, इंटरलॉकिंग नालियाँ समथिंग 6 इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है और 4 नालियों का कार्य हुआ है। जो 200 मीटर की और 150 मीटर की नालियों और जो है 100 मीटर की इंटरलॉकिंग, 105 मीटर की इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है। और ग्राम पंचायत में इस पंचवर्षीय में 35 से 40 लोगों के समथिंग शौचालय का भी निर्माण हुआ। कुछ लोगों के 35 से 40 शौचालय जो हैं आना है, उन लोगों का ऑनलाइन भी हो चुका है और सरकार द्वारा उनका पैसा भी आने वाला है। सुना है कि इसी मंथ में पैसा आ जाएगा और लोगों की शौचालय का भी कार्य होगा। और जितने गांव में कुछ लोगों की पेंशनें अभी इसी सत्र में वो 60 साल के पूरे हुए हैं और वो पात्र भी हैं, तो उन लोगों का भी कार्य चल रहा है कि उन लोगों को पेंशन के लिए ऑनलाइन भी करवाया जा चुका है। और 45 से 46 लोगों की में जो है पेंशनें बन भी चुकी हैं। मनरेगा का कार्य लोगों को 100 दिन का अपना पूरा प्रयास है कि लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाए। लगभग साढ़े 9 वर्ष बीते हैं। अ, कितना विकास आपने किया है? कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण हुआ है? और इस क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएँ थी, जो सबसे ज़्यादा इस गाँव के लोगों को ज़रूरत थी, वो कौन-सा कार्य जो आपने किया? मूलभूत हमारे गांव में एक ऐसा एक रोड से दूसरी रोड को, गांव से एक रोड को जोड़ने वाला खंजा जो था 200 मीटर का था, जो वो कार्य कराया गया। और ये मेन रोड से खुदा बख्शा की मज़ार तक 950 मीटर की माननीय राजरानी जी द्वारा अभी 1 ही महीना हुआ है जो डामरीकरण की रोड मंजूर करके दी गई है और अभी वो बनवाई गई है, बहुत जल्द बनी। इससे पहले माननीय सांसद जी द्वारा एक पूरा मोहल्ला था गौतम बिरादरी एससी कास्ट का, जो पूरा वो मोहल्ला था जहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए बहुत दिक्कत थी। माननीय सांसद जी द्वारा 540 मीटर दिया गया था, कार्य वो भी कराया गया है। जो लोगों को वहाँ पे कम से कम 350 की आबादी में 350 की आबादी में लोगों को आने जाने के लिए उसमें बहुत सी दिक्कतें थीं। इस 9.5 साल में वो सारे कार्य कराए गए हैं माननीय प्रियंका जी द्वारा, माननीय सांसद प्रियंका जी द्वारा। गांव के बीच में जल भराव का कार्य मतलब बरसात में हो जाता था, तो उन्होंने 450 मीटर की इंटरलॉकिंग एक दी और 460 मीटर की एक वो आरसीसी रोड करवाने का कार्य किया। और मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत में विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों में सब लोगों ने सहयोग भी दिया है और सभी लोगों ने ग्राम पंचायत में सहयोग भी किया, से सुचारू रूप से कार्य हुआ। और लगातार हमारी हाँ, ग्राम बोलिए। पंचायत में बस दो चीज़ों के लिए माननीय सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो है पत्र भी भेजे जा चुके हैं। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, और हमारे गांव में उस ज़माने में जब प्राइमरी स्कूल कहीं कहीं नहीं होते थे, तब हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल हुआ करता था। तो यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर इंटर कॉलेज हैं। मतलब चारों तरफ ले, चाहे टिकैतगंज कोई जाए या फिर कोई देमा जाए, तो ये 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर की रेंज में कोई इंटर कॉलेज नहीं है, तो हम यही सरकार से चाहे मतलब ये चीज़ें पत्र भी लिखा जा चुका है। माननीय यहाँ पे जिले पर भी भेजा जा चुका है, विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोदय को, डीएम सर को भी भेजा जा चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने पत्र भेजे जा चुके हैं। और शायद ये हो सकता है कि स्वीकृति बहुत जल्द विद्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी मिल जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार जो गांव है, गांव को लेकर के बड़े सजग रहते हैं और वो कहते हैं कि जब गांव का विकास होगा तो शहरों का अपने आप हो जाता है। तो उसी संदर्भ में जिस प्रकार से हम देखते हैं स्वच्छता अभियान की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो स्वच्छता अभियान के अंतर्गत इस गांव में कितने लोगों को शौचालय दिया गया है और साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से यहाँ चलती है? साफ सफाई की व्यवस्था
मान चलो कि यहाँ पंचायत में एक ही सफाई कर्मी है, तो सर्वप्रथम हमारा विद्यालय आता है कि विद्यालय में बच्चे स्वच्छ और साफ जगह पर बैठें। इसमें बरसात है तो थोड़ा सा गंदगी हो जाती है, और जब महीने 1 महीना 2 महीने में या जिस समय बरसात है, अभी 20 दिन पहले साफ़ सफाई करवाई गई थी, रोडों की साफ़ सफाई करवाई गई थी, नालियों की साफ़ सफाई बरसात है कि थोड़ा सा पानी वर्षा की गंदगियाँ हो जाती हैं, तो ज़्यादातर रोडें हमारे यहाँ ठीक ठाक हो गई हैं। बस 1-2 जगह जो है भी रोडें बची हैं, थोड़ा सा उन पे गंदगियाँ हैं, बाकी साफ़ सफाई का मजदूर लगा के लेबर लगा के कार्य करवाए जाते हैं। और साफ़ सफाई का जैसे थोड़ा का कार्य हुआ तो सफाई कर्मी भी कार्य करता है, और जैसे नहीं होता साफ़ सफाई के लिए मतलब ये चीज़ है कि निधि द्वारा साफ़ सफाई भी करवाई जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत वृक्षारोपण का बड़े लेवल पे पूरे उत्तर प्रदेश भर में किया है। इस ग्राम पंचायत में कितने पेड़ों लगाए गए हैं आपके द्वारा, और उन पेड़ों की जो देख रेख है वो किस प्रकार से किया जा रहा देखिए, अभी एक मियाँ बागी के नाम से डीएम सर ने जो दिया था कि निर्देशानुसार सभी पंचायतों की कि हर प्रधान द्वारा भी एक मियाँ बागी का कार्य करवाया जाए। ये अपने हम पंचायत भवन में 10 बाई 30 में जो है 10 मीटर चौड़ाई में 20 मीटर लंबाई में जो 210 पेड़ लगने थे, उसमें हम 200 पेड़ लगवाए हैं। और उसमें पूरी तरफ छहर दिवाली है। सिंचाई के लिए वहाँ पर एक आदमी का एमआर निकाल दिया गया है कि उसकी देख रेख जो है करके, अभी आज एमआर निकला नहीं, कल से एमआर निकलेगा, तो उसकी देख रेख के लिए 20 दिन के लिए एक आदमी हम अपनी तरफ से नियुक्त करना चाहेंगे उसमें, कि ताकि वो पेड़ जीवित रहें। जैसे पंचायत में पेड़ खुले में जो लगाए जाते हैं, इस बार 1840 पेड़ हम लाए थे। 1840 हर एक उस लाभार्थी को, जो पेंशन का लाभार्थी, जो शौचालय का लाभार्थी है, इन सभी को 5-5 पेड़ हमने दिए हैं कि आप जो है इन पेड़ों को लगाइए और इनको जो है अपनी देख रेख करिए। और उसके बाद आप जब भी 5 साल हो जाएंगे, जब पेड़ लग के आपको तैयार होगा, तब इसकी कीमत आपको अंदाज़ा लगेगा कि एक पेड़ माँ के जो नाम लगाया जाए। तो माँ एक ऐसी चीज़ होती है कि अपने बच्चे को गर्भावस्था से लेके जब तक माँ जीवित रहती है तब तक ध्यान रखती है। उसी तरीके से एक पेड़ है, जब से ये पेड़ आज आपने इसका बीज बोया, कल ये 4 पत्तों होगा, तब से ऑक्सीजन आपको देना शुरुआत करता है। जैसे माँ बच्चे का ख्याल रखती है, ऐसे पेड़ हम लोगों का ख्याल है। ऑक्सीजन ना होती तो क्या हम लोग यहाँ पे जो कोरोना काल में आपने देखा होगा, एक आदमी छोटा गैस ऑक्सीजन का सिलेंडर के लिए लाखों रुपए देने को तैयार थे, जब ऑक्सीजन नहीं मिली। ये पेड़ ना होते तो क्या ऑक्सीजन की कोई कीमत एक पेड़ से आंकी जा सकती है। तो इस माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्य है, एक पेड़ माँ के नाम से बहुत सराहनीय कार्य है, और ये कार्य शायद सफल भी रहे। और पेड़ों का थोड़ा सा हम ये कहना चाहेंगे कि पंचायत में जो पेड़ लगते हैं, उनकी देख रेख के लिए यदि कोई एक आदमी नियुक्त हो तो और अच्छा रहेगा, ताकि पेड़ों की देख रेख और सुचारू रूप से पेड़ चल सके। है? पंचायत भवन के पास भी वहाँ गए थे। हाँ, मौके पे हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से जो पंचायत भवन अ, एक तरीके से कह सकते हैं कि खंडहर की स्थिति में, हम्म, तो गांव वालों का ये भी आरोप था कि वो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर जो विकास का कार्य होना चाहिए था उस पंचायत भवन को लेके या साफ सफाई को लेकर के, पेंटिंग डेंटिंग का लेकर के, तो क्या उस पे कुछ कार्य नहीं हुआ है क्या, कि हुआ है? नहीं, हमारे यहाँ पंचायत में 3 साल पहले गए, 3 ही 4 साल पहले जो पंचायत भवन की रंगाई पुताई की, इस समय थोड़ा सा रंगाई पुताई का भी कार्य इसमें बाकी रहा है। और बाकी तो वहाँ पे साफ सफाई और वहीं पे पेड़ भी लगवाए गए हैं, हर तरीके से मेंटेनेंस है। अभी आप जैसे मान लो खुर्द की बात कर रहे हैं, तो टाई की खुर्द की बात है, वो वहाँ पे भाई वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस कारणवश उनका अधूरा पड़ा हुआ, उस विषय में हम नहीं कुछ कहते। नहीं, तो पंचायत भवन जैसे आप लोग के नहीं, अंडर में हमारे आता यहाँ है, पंचायत भवन तो जो है, हाँ, जो हमारे यहाँ पंचायत भवन है सुचारू रूप से चल भी रहा है। वहाँ पे पंचायत सहायिका महोदय पर डे बैठती भी हैं, और वहाँ पे जब साफ सफाई नहीं हो तो कौन आगे। एक तो हमारे यहाँ पंचायत भवन भी है, और उसी में देवस्थान भी है हमारे। वो जब पंचायत भवन बना था उससे पहले का देवस्थान वहाँ पे बना हुआ है, तो वहाँ सरबंगी और ब्रह्मचारी बाबा का देवस्थान, तो ऐसे साफ सफाई वहाँ पे रहती है, लोग ऐसे ही झाड़ू मारा करते हैं। और दूसरे तीसरे दिन अपना सफाई कर्मी भी वहाँ झाड़ू मारने जाता है, वहाँ की साफ सफाई ठीक है। अभी कुछ जब गए थे तो कुछ घास उग आई थी बरसात होने के कारण से, तो उसमें दवा भी डलवा दी गई थी कि कुछ गीला टाइप में था, तो हमने कहा दवा डाल दो ताकि जड़ से खत्म हो जाए। प्रधान जी 4.5 वर्ष लगभग आपको इधर हुए, और इससे पूर्व में भी आपने रहे। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको आप करना चाहते थे और बजट के अभाव से उसकी स्वीकृति नहीं हो पाई, या आप उसको नहीं कर पाए? ऐसा कोई विशेष काम जो इस गांव के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण हो?
हाँ, ऐसे कार्य थे जो बजट के अभाव से पंचायत उनके बड़े लंबे काम थे जो नहीं पंचायत द्वारा हुए, तो माननीय सांसद जी द्वारा, माननीय जिला पंचायत जी द्वारा, माननीय विधायक महोदय द्वारा ये सारे कार्य उन तक पत्र द्वारा उनको अवगत कराया गया और वो लंबे कार्य हुए। अब हमारी ये मान लीजिए 9.5 साल में एक हमारी ये मंशा थी कि हमारे ग्राम पंचायत 7 किलोमीटर दूर, इधर 7 किलोमीटर दूरी पर उधर जो विद्यालय नहीं है, हमारे यहाँ इंटर विद्यालय, कन्या विद्यालय हो जाता, तो 7 किलोमीटर दूरी पर कोई बच्चियाँ न पढ़ने जाती, गांव के भी लोग और आस पड़ोस के भी लोग यहाँ पे आते पढ़ने के लिए, तो इससे गौरवान्वित बात हमारे लिए और कोई नहीं। ये हमारा सपना था कि हमारे गांव में एक विद्यालय, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र। इस बार हाल ही में पंचायती चुनाव भी होने हैं, प्रधानी चुनाव होने हैं, तो इस बार के जो चुनाव में आप क्या विशेष लेके आने वाले हैं जनता के लिए, ताकि जनता आपको फिर से एक बार चुने? जनता की जनता की सुख दुख में हमेशा साथ रहना, जिन जिन लाभार्थियों को, जो इच्छुक को भी, जैसे मान लो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अभी आवास प्लस की साइट खोली गई है, जिसपे लोगों द्वारा सर्वेक्षण नियुक्त किए गए हैं, अभी चालू हैं। उन गरीबों को आवास देना और जो लाभार्थी पेंशन के लायक हैं उनको पेंशन दिलाना, जो लाभार्थी राशन के योग्य हैं, क्योंकि कुछ लोगों का जैसे मान चलो कि यूनिट है, कुछ नहीं जुड़ पाए, इन्हीं के कार्यों को देखना होता है प्रधान का। बस यही जनता के कार्य होते हैं, जनता के सुख दुख में उनके साथ रहिए, तभी जनता आपको। और बाकी आने वाले चुनाव में क्या होता है ये तो जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इस गांव में जो विकास कार्य हुए, विकास की जो गाथाएं हैं वो कितना गाई जाती हैं। जिस प्रकार से वृक्षारोपण को लेकर के मुख्यमंत्री जी हमेशा सतर्क रहते हैं और वो कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इस बार जो शुरुआत की गई, लगभग 35 करोड़ से भी ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो गाँव हैं वहाँ पे पेड़ों की शुरुआत की गई और वहाँ पे पेड़ों को लगाए गए। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन टीटी शर्मा के साथ। सनीशा, लखनऊ, बाराबंकी।